नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली की आकृति लगभग आयताकार है। निश्चित तौर पे हथेली की आकृति के अनुसार देखें तो सबसे उच्च हथेली आपकी है, उच्च श्रेणी की, जिसको हम दार्शनिक हथेली कहते हैं। तो इसका प्रभाव भी जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। एक तो जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व रहेगा, जिज्ञासु रहेंगे। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। दार्शनिक हथेली है तो दार्शनिक विचारधारा भी व्यक्ति की रहेगी। करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो जिन कामों में बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो निश्चित तौर पे पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो। शारीरिक मेहनत की जरूरत निश्चित तौर पे पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला बना रहेगा। आपका सवाल लेने से पहले दो तीन चीजें आपकी हथेली में ऐसे हैं जो आपको बहुत ज्यादा पीड़ा दे सकती है या दे रही होंगी। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो एक तिल दिखाई दे रहा है और इसका प्रभाव पड़ता है बुध ग्रह पर। यह तिल काफी खराब माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति को न तो बीवी का बहुत ज्यादा सुख मिलता है, न बच्चों का बहुत ज्यादा सुख मिलता है, और इसके कारण कहीं न कहीं मानसिक चिंता का भी दबाव व्यक्ति के अंदर बन जाता है। तो ये इस चीज को यहाँ पे इंगित करता है। और ये ऐश्वर्य का भी मालिक है, धन का भी मालिक है। तो कहीं ना कहीं जो लग्जरी है व्यक्ति का, उस लग्जरी कितनी भी हो, उस लग्जरी का जो सुख होना चाहिए, आभास होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। भले ही व्यक्ति लग्जरी भोग रहा हो, लेकिन वो भोग किसी काम का नहीं रहता है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, सूर्य पर भी है। सूर्य नीम फीम का ग्रह है, मान सम्मान का ग्रह है, फैलाव का ग्रह है, विस्तार का ग्रह है, और एक ब्रांड बनाने वाला ग्रह है, और धन का ग्रह है। तो जब इसमें तिल आ जाता है तो सूर्य में दोष आ जाता है। इसके कारण आपकी जो मान प्रतिष्ठा है, खास करके आपके परिवार के बीच, आपके घर के बीच, उसमें काफी जो है खराब अनुभव व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। बाहर की भी जो प्रतिष्ठा है व्यक्ति को, वो प्रतिष्ठा उसके अंदर समाहित नहीं होती, उसको नहीं मिल पाती है, नीम फिम नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं आपकी जो काम है, जो आपकी नौकरी है, उसमें जो ग्रोथ मिलनी चाहिए, मान एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो चीजें हैं, उसको ये रोक लेता है। आपके विस्तार को, आपके फैलाव को, आपके नाम और यश को, आपके एक ब्रांड बनने वाली संभावना को ये वहीं पे रोक लेता है, ये आगे नहीं बढ़ने देता है। तीसरी चीज देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है एक काला तिल दिखाई दे रहा है, और ये शुक्र है। शुक्र को आप जानते हैं ना, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में एक बेहतरीन अवस्था में होना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये दूषित हो गया है। तो इनका जो कला है, 16 कलाओं से युक्त जो एक जीवन बताया गया है, उसमें जो इनकी कलाएं हैं, जो ऑरा मंडल है, जो शरीर के अंदर जो है एक आभा मंडल है, वो कहीं ना कहीं निस्तेजता की अवस्था में ये ले जा रहा है। और ये मैरिटल लाइफ का भी मालिक है, ये सुखों का ग्रह है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है, ये इन चीजों को दर्शाता है। अब इनका छोटे छोटे उपाय मैं दूंगा, जरूर आपको करना होगा। सवाल ले लेते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा छोटा दिखाई देता है। मैं सेवा
नौकरी और व्यवसाय दोनों कर रहा हूँ। कृपया बताइए इन दोनों का भविष्य कैसा रहेगा। देखिएगा, नौकरी का जो हिसाब किताब है वो तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन आपकी जीवन में अगर हम सच कहें तो व्यवसाय एक बहुत बड़े रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्यों? भाग्य स्थान पे अगर आप देखेंगे, बहुत जल्दी इनके भाग्य स्थान पे एक शानदार चिन्ह यहाँ पे उभरता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी भले ही वो उभरा नहीं है, प्योर नहीं हुआ है, कम से कम इसकी शुरुआत 56 ईयर से हो रही है, 56वें वर्ष में या 56वें वर्ष के बाद से, माने 56वें वर्ष का जो मिडिल समय रहेगा वहां से ये जो है अपना प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत शानदार राज चिन्ह है। अब इसमें देखिएगा तो देवगुरु बृहस्पति का शानदार प्रभाव इस पे पड़ रहा है। जब ये स्वतंत्र हो जाएगा, प्योरिटी में आ जाएगा, तब इसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव इसका पड़ रहा है? गुरु का। तो आपको समझ और नॉलेज बहुत अच्छी रहने वाली है। जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की होगी उसकी भरपूर नॉलेज आप रखेंगे और कहीं ना कहीं ये पद में बढ़ोतरी देगा, एक अच्छे पद पर काम करेंगे। अगर सरकारी नौकरी होगी तो प्रमोशन अवश्य है, एक बहुत बड़ी हाई लेवल जॉब, बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिलने वाली है, इसको ये इंगित कर रहा है। वहीं शनि पर्वत का भी इस पे जोरदार प्रभाव पड़ रहा, बल्कि सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। यदि आप आगे चलकर मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और देखिएगा, ज्यादातर मामलों में ऐसा इंसान जब ये प्योरिटी की अवस्था में आता है, इतना धनवान हो जाता है ना, बैठकर उसकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जब ये स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा, एक प्योर अवस्था में आ जाएगा। और इन दोनों ग्रहों की भूमिका भी अगर उस टाइम एक बहुत बेहतरीन स्थिति में रहे, खासकर शनि की जो इस टाइम बहुत पीड़ित अवस्था में है, अगर उस टाइम सही अवस्था में आ जाए तो आप अकेले खुद के बलबूते पर इतनी धन संपदा जोड़ सकते हैं, कमा सकते हैं। ये स्पष्ट यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, तो आपका पहला सवाल का आंसर हो गया है। जिज्ञासाएं बहुत ज्यादा होंगी आपकी, लेकिन क्या करें, वीडियो की एक सीमा है, ये ऑफर वीडियो है और एक सीमा इसकी हमने तय कर रखी है। दूसरा सबसे बड़ा स्वास्थ्य से संबंधित, मैं डिप्रेशन की दवा ले रहा हूं, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति कैसी रहेगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिएगा, आपका जो चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा पीड़ित अवस्था में यहाँ पे बहुत ज्यादा उभर गया है, यहाँ पे बैठ गया है, बीच में मारक भाव का राहु आ गया है और यहाँ पे शनि बहुत ज्यादा ऊर्जा दे रहा है। देखिएगा, ये ये कारण है आपका डिप्रेशन का, बार बार एंजाइटी का होना, डिप्रेशन का होना, ठीक है ना, तनाव का रहना, और मन गड़बड़ अभी कुछ समय तक बना रहेगा। और खास करके ये अभी 2.5 वर्षों तक ऐसी स्थितियों को दे रहा है कि 2.5 वर्षों तक आपका मन को ये प्रभावित करेगा, मानसिक परेशानी से ये ग्रसित रख सकता है, बहुत ज्यादा भावुकता आ सकती है या इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। और मन से जुड़ा हुआ है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए अपने मन बहुत ज्यादा खराब होगा तो पेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। माँ के स्वास्थ्य को लेके भी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है, या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है, या माँ का सुख नहीं मिल सकता। नींद आने में भी ये थोड़ा दिक्कतों का सामना करवा सकता है, ठीक है ना, बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, इसको ये देता है। दूसरी बात ये है, ये तन मन धन तीनों का कारक है, ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तीसरी बात, अगर चंद्रमा ऐसा है तो खासकर परिवार में या बाहर
व्यक्ति बेवजह ही विलन बन जाता है, यश में कमी करता है ये, ठीक है ना, उसको किसी काम का नहीं समझा जाता है। ये बेवजह की चिंताएं देता हुआ इसके साथ मिलकर बेवजह की चिंताएं दे रहा है या कुछ ना कुछ ऐसी वजहें बना रहा है जो आपको तनाव में रखे, डिप्रेशन में रखे, असंतोष की भावना रखे, मन बहुत ज्यादा गड़बड़ रहे, ये इसके साथ मिल रहा। फिर मारक भाव का राहु यहाँ पे आ रहा है, ये और ज्यादा आपके मन को उस ओर धकेल रहा है। तो एक साथ ये चंद्रमा के साथ राहु और शनि की दशा में अंतरदशा में राहु, तो ये इस स्थिति को बहुत ज्यादा भयंकर बना रहा है, ठीक है ना। दांतों का ध्यान रखिए, कैविटी या दांत घिस गए कुछ भी, मानसिक स्थिति को कमजोर रखेगा और अभी 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव है। उसके बाद चीजें बेहतरीन होना शुरू हो जाएंगी, खास करके 56वें वर्ष के बाद का समय आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। मित्र यार दोस्त अभी थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं, एकांतवास थोड़ा पसंद रह सकता है, ठीक है ना, और थोड़ा नर्वस हो सकते हैं। जीवन में अभी 2.5 वर्षों तक थोड़ा उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है और पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ये इंगित कर रहा है। देखा जाए तो आपके दोनों सवालों के मैंने प्योरिटी से जवाब दे दिए हैं जो आपकी रेखाएं कह रही है। उपाय में विधिवत तरीके से लिखकर और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, जरूर करें, आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।